अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा, चोरों की अदालत में, दहशत गर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? ये इस मुल्क में मुमकिन नहीं है। अगर इस मुल्क को करप्शन में नहीं पकड़ा तो ये मुल्क आगे नहीं चल सकता। अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं ना मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। चोर को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बनाने के लिए वोट नहीं मिले। अवाम करप्ट लोगों के एहतसाब के लिए इमरान खान को इक़्तिदार मिलाए। हकीकी तब्दीली के लिए वज़ीर आज़म के साथ खड़े हैं। वफाकी वजीर शेख रशीद की पेशावर में घनघर। पेशावर वालों के लिए कराची तक सफर का एक और बेहतरीन जरिया। रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह। किराया 1350 रुपए मुकर्रर। पहले 2 दिन की फुल बुकिंग होगी। 1 माह के लिए कराची से लाहौर विंटर ट्रेन चलाने का ऐलान। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पेशावर में निगरानी के लिए खुसूसी कंट्रोल रूम कायम। कराची के 6 अजला में 22 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, जनरल वार्ड और जनरल मेंबर की सीटों पर इंतखाब। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास करार। शहबाज शरीफ की कमर में तकलीफ की शिकायत। अपोजिशन लीडर का नंबर स्पाइन MRI टेस्ट आज इस्लामाबाद की निजी लैब में कराया जाएगा। जेल से अस्पताल मुंतकली के वक्त मियां जावेद को हथकड़ी नहीं लगी थी। क्या हथकड़ी अस्पताल पहुंचाने के बाद लगाई गई? PIC क्यों नहीं ले जाया गया? दुनिया न्यूज को मिली CCTV फुटेज ने सवालात उठा दिए। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस की गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेटें। सेफ सिटी कैमरों के बावजूद लैंड क्रूजर ई चालान से मुबर्रा। रावलपिंडी में लुटेरे बेलगाम। नवाबाबाद में दिन दहाड़े खवातीन पर तशद्दुद के बाद लूटमार। CCTV फुटेज के बावजूद पुलिस मुलजिम पकड़ने में नाकाम। कोयटा के इलाके हजारगंजी में घर में गैस लीक होने से धमाका। मियां बीवी और 4 बच्चे झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। 2 की हालत तशवीशनाक। तेज रफ्तारी ने एक और जान ले ली। कराची के इलाके डिफेंस खयाबान इत्तेहाद में ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जाँ बहक, ड्राइवर फरार। तालिबान से छेड़खानी पर दे धनाधन। चिश्तिया में आवाम ने 2 अबाश नौजवानों की दुर्गत बना दी। मुंह काला कर दिया, सर और मूछें मूंद कर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी के डेरे। स्कर्दों में दर्जा हरारत -11, स्तोर में -6, कोयटा -1, इस्लामाबाद 4, लाहौर 3, पेशावर 2 और कराची में पारा 10 डिग्री रिकॉर्ड। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां लुटेरे बेलगाम हो गए। वाह कैंट में दिन दहाड़े खवातीन को लूट लिया गया। लुटेरों की जानिब से खवातीन पर तशद्दुद भी किया गया, जबकि मुलजिमान जेवर लूट कर फरार हो गए। इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मंसूर सत्ती से। मंसूर, कहेगा मुलजिमान का पता चल सका? पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है? देखिए, वागंड का इलाका है नवाबाबाद में, जहाँ पे 2 खवातीन जो अपने बाजार से खरीदारी के बाद घर जा रही थी, उनको गली में रोककर जो 2 मुसल्ला डाकू थे उन्होंने रोका और उन पर तशद्दुद भी किया। CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि किस तरह वो निशाना, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं खवातीन को और उनसे जेवरात छीन कर वो बासानी फरार हो गए। पुलिस की वही रस्मी और बेहिसी ही बरकरार है। उनका ये कहना है कि जल्द मुलजमान को गिरफ्तार कर लेंगे। बाकी CCTV मदद से भी मदद ली जा रही है, लेकिन ताहम अभी तो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए। और रावलपिंडी में बढ़ते हुए जराइम पर दूसरी जानिब हर जो शहरी हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। रोजाना की बुनियाद पर 8 से 10 डकैती की वारदातें हो रही हैं और ये CCTV फुटेज भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह दिन दिहाड़े
खवातीन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उनसे जबरदस्ती जो है वो असले की नोक पर जेवर छीन कर और फरार हो जाते हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं वो भी सहम जाते हैं, पहले आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो जब असला उनको नजर आता है तो वो दोबारा वो भागकर वो अपनी जान बचाते हैं। और वो जो मोटरसाइकिल सवार डाकू हैं वो आसानी से वो खवातीन से जेवरात छीन कर फरार हो जाते हैं। लेकिन रावलपिंडी पुलिस जो अभी तक भी कोई बड़े गैंग पकड़ने में अभी तक भी ताहाल नाकाम है। ठीक है, आए रोज दिन दिहाड़े ऐसी वारदातें पेश आ रही हैं। शुक्रिया मंसूर सती। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वज़ीर रेलवे कहते हैं कि चोरों, लुटेरों और डाकुओं को सजा ना मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। पेशावर में रहमान बाबा एक्सप्रेस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए शेख रशीद ने कहा कि आवाम ने इमरान खान को वोट इसलिए दिए कि चोरों को सजा मिले, इसलिए नहीं कि झंडे वाली गाड़ी में अदालत जाए, वजीरों की कॉलोनी में रहे। मेरा तो गरीब के साथ इंटरेस्ट है जी, मेरा कौन है, ना आगे है ना पीछे है। मैं अपनी ताबूत अपने कंधे पे लेके सियासत करता हूँ। मैं सिर्फ अल्लाह का मोहताज हूँ, किसी का मोहताज नहीं। याद रखना, अगर इस मुल्क में चोरों, डाकुओं, लुटेरों, कमीशन खोरों, बेईमानों को सजाएं ना मिली तो इस मुल्क की बुनियादें हिल जाएंगी। लोगों ने इसलिए इमरान खान को वोट दिए कि करप्ट लोग आइन और कानून के दायरे में जेलों के पीछे हों, इसलिए नहीं दिए कि वो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बन के और फेडरल मिनिस्टर, पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वो ही इज इक्वल टू फेडरल मिनिस्टर। अब वो झंडा लगी हुई गाड़ी में जाएगा चोरों की अदालत में, दहशतगर्दी में, वो जज उसको बाहर लेने आएगा क्योंकि उसको फ्लैग लगा हुआ होगा, उसका प्रोटोकॉल मेरे से ज्यादा होगा, वो वजीरों की कॉलोनी में रहेगा। ये कैसे हो सकता है? इससे मुतालिक मजीद आपको बताएं तो महकमा रेलवे में इस्लाहात का अमल जारी है। रहमान बाबा एक्सप्रेस के अलावा भी नई ट्रेन जल्द चलाई जाएंगी। ट्रैक तब्दील होने के बाद तेज ट्रेनें चलने से कराची का सफर 8 घंटे में तय होगा। ये कहना था कि वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद का। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं इमरान बुखारी की इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने पेशावर के कैंट रेलवे स्टेशन पर रहमान बाबा एक्सप्रेस का इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में शेख रशीद का कहना था कि रहमान बाबा एक्सप्रेस इमरान खान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा के लिए तोहफा है। रहमान बाबा एक्सप्रेस इमरान खान का तोहफा है पठानों के लिए, पख्तूनख्वा के लिए। और इसका फेयर हमने किराया इतना रखा है, रावलपिंडी लाहौर मोटरवे में किराया वो पेशावर से कराची तक हमने किराया रखा है 1350 रुपए। शेख रशीद का कहना था कि रहमान बाबा एक्सप्रेस 26 घंटे में पेशावर से कराची का फासला तय करेगी। ट्रेन पेशावर से रावलपिंडी, वजीराबाद और फैसलाबाद से होती हुई कराची पहुंचेगी। उनका कहना था कि रहमान बाबा एक्सप्रेस में 11 बोगियां रखी गई हैं। इस साल में हम 20 ट्रेनें और चलाएंगे और ML1 का फैसला चंद ही हफ्तों में हो जाएगा, जिसके तहत पेशावर से इसी स्टेशन से लेके कराची तक तमाम ट्रैक जो है वो बदलेगा और उसकी कम से कम स्पीड होगी 160 किलोमीटर और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगी 260 किलोमीटर। वफाकी वजीर का कहना था कि रेलवे में 25 अरब रुपए कर्ज और 30 अरब रुपए तनख्वाहों की मद में चले जाते हैं। सी पैक के तहत जहांगीरा और नौशहरा के रेलवे स्टेशन की तामीर नौ की जाएगी। सियाहत के फरोग के लिए भी 4 ट्रेनें चलाई जाएंगी। आपको बताएं कि कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन का मार्का सज गया। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सिंध के 24 अजला की 65 बल्दियाती नशिस्तों पर 400 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान। कराची के 6 अजला में 22 नशिस्तों पर भी कांटे का मुकाबला। वोटिंग का अमल शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। कराची में मजमूई तौर पर 5,40,960 वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में खाली 25 बल्दियाती नशिस्तों में से मलीर की 3 नशिस्तों पर बिला मुकाबला उम्मीदवार कामयाब हो गए। 22 नशिस्तों पर मुख्तलिफ सियासी और मजहबी जमातों और आजाद 126 उम्मीदवार मैदान में हैं। पोलिंग के दौरान किसी भी नाखुशगवार मौके से निपटने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। तमाम पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। कराची समेत सिंध के 24 अजला में ज़िमनी इंतखाबात आज हो रहे हैं। जिला वस्ती की 4 नशिस्तों पर इंतखाब जारी है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अरशद इस वक्त यूसी 22 हैदरी में मौजूद हैं। उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। अरशद, बताएगा क्या सूरत हाल है और टर्न आउट कैसा है आज?
जी बिल्कुल, देखें ये ज़िला बस्ती का इलाका है हैदरी, जहाँ पे UC 22 में भी जो है आज इंतखाबात हो रहे हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाब है और यहाँ पे भी इस UC 22 है जहाँ पे कुछ वोटर्स जो हैं अब वो जो सियासी जमातों के जो पोलिंग कैंप्स लगाए गए थे वहाँ पर मौजूद थे और उसके बाद उन्होंने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अगर हम टर्न आउट की बात करें तो नहीं है, क्योंकि जो सूबाई और कौमी असम्बली के भी जो ज़िमनी इंतखाब होते हैं उसके अंदर भी इसी तरीके का रुझान देखा गया है कि कराची के जो शहरी हैं वो उतने ज़्यादा यहाँ पर वोट कास्ट नहीं किए जाते और जो वोट कास्ट किए भी जाते हैं तो वो काफ़ी देर से लोग जो हैं वो मतलब अब हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। आज भी छुट्टी का रोज़ है, छुट्टी का दिन है, इतवार का रोज़ है, तो लोग जो हैं वो देर से ही पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं और अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करते हैं। अभी भी सूरत हाल जो है कुछ कदरे बेहतर तो हुई है, लेकिन ज़्यादा अगर हम कहें कि टर्न आउट ज़्यादा है तो वो बिल्कुल गलत होगा। सिक्योरिटी की बात की जाए तो यहाँ पे तमाम तर जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, तमाम तर UCs जहाँ पर 22 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं, ज़िमनी इंतखाब है, उन तमाम तर UCs के अंदर पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और तमाम तर जितने भी वोटर्स हैं उनको उनके ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही जो है वो वोट कास्ट करने की इजाज़त दी जा रही है। जी ठीक है, शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद वोट कास्ट करने की इजाज़त है। अशद, शुक्रिया आपका। कराची के बाद रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का। उसके भी मुख्तलिफ अजला में 8वीं ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल जारी है। सूबे भर में 15 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। 31 पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार दिए गए हैं। मज़ीद बता रहे हैं जाकिरुल्लाह। जी बिल्कुल, आज पेशावर में 8वीं ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 8 बजे से पोलिंग का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि पेशावर में मजमूई तौर पर 85 पोलिंग स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें 49 पोलिंग स्टेशन मर्द वोटर्स के लिए और 36 पोलिंग स्टेशन ख़वातीन वोटर्स के लिए कायम किए गए हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम किए गए हैं। वोट पोल करने का सिलसिला सुबह 8 बजे से शुरू हो चुका है, जबकि 4 बजे तक वोट पोल करने का सिलसिला जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पेशावर में 85 पोलिंग स्टेशंस के लिए 2000 के करीब पुलिस एहलकार जो है वो तैनात किए गए हैं। आज पेशावर में 6 तहसील कौंसल और 3 नाइबर कौंसल पर इंतखाबात का सिलसिला शुरू हो चुका है, जबकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 24 दिसंबर को सरकारी नताइज का ऐलान किया जाएगा। जी रुख करेंगे कोयटा का, जिसके इलाके हज़ारगंजी में घर के अंदर गैस लीकेज के बायस धमाका हुआ। इस वाक़े में मियाँ बीवी समेत 6 अफराद झुलस गए। पुलिस के मुताबिक हज़ारगंजी जहरी टाउन में वाक़े घर में खातून ने सुबह सवेरे हीटर जलाने के लिए आग जलाई तो कमरे में ज़ोरदार धमाका हो गया, जिससे मोहम्मद नबी, उसकी बीवी और 4 बच्चे झुलस गए। जख्मियों को फौरी तौर पर BMC अस्पताल के बर्न यूनिट मुंतकिल कर दिया गया। अब भी है पंजाब में धुंध से हादसा भी हो रहे हैं। शेखपुरा मोटरवे पर किला सत्तार शाह के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। बस समेत 8 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं। 6 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और हादसा धुंध की वजह से पेश आया है। अफसोसनाक खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में धुंध का राज है और इस धुंध से हादसा भी हो रहे हैं। शेखपुरा मोटरवे पर किला सत्तार शाह के करीब ट्रैफिक हादसा हुआ है। बस समेत 8 गाड़ियां टकरा गई हैं। 6 मुसाफिर जख्मी हुए हैं और यह हादसा धुंध की वजह से पेश आया है। चिकनी दूसरों की नंबर प्लेटें ठीक कराने वाले खुद से गाफिल हैं। CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस की गाड़ियों पर गैर नमूना नंबर प्लेटें। सेफ सिटी के कैमरों को भी पुलिस अफसरान की गाड़ियों की पहचान है। सेफ सिटी के कैमरे नंबर प्लेटों की निशानदही करने से कासिर नजर आ रहे हैं। इसी मामले पर मजीद बात कर लेते हैं नुमाइंदा दुनिया न्यूज उमर जावेद से। उमर जावेद, कोई ट्रैफिक एहलकार या दूसरा एहलकार इन आला अफसरान की सवारी को रोकने की जसारत नहीं कर सकता, लेकिन सेफ सिटी के कैमरों को क्या हुआ जिसके बारे में दावा था कि बिला तफरीक कार्रवाई होगी, चालान होगा? जी बिल्कुल, दावे तो महकमे की तरफ से बहुत ज्यादा किए जाते हैं, लेकिन खुद ही से ये कानून बनाते हैं और खुद ही उसको वायलेट करते हैं। ये CCPO लाहौर DIG ऑपरेशंस की गाड़ियां हैं जिनके ऊपर एक तो गैर नमूना नंबर प्लेटें लगी हुई हैं, दूसरे नंबर के साथ जो है वो प्रॉपर ईयर जो है वो भी नहीं लिखा हुआ, क्योंकि अब जो पंजाब के अंदर गाड़ी रजिस्ट्रेशन होती है उसके साथ साल लिखा जाता है 12, 13, 14, और इन लोगों की अफसरान की गाड़ियों के ऊपर नंबर प्लेटें भी नहीं लगी हुई और ना तो सेफ सिटी अथॉरिटी इनको पकड़ रही है और ना ही ट्रैफिक पुलिस जो है इनके चालान कर रही है और ये खिलाफ वर्जी करते सड़कों पे फिरते नजर आते हैं। ठीक है, शहरी कानून के पाबंद, लेकिन आला अफसरान के लिए आंखें और कैमरे दोनों ही बंद। बहुत